नमस्कार दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई सब? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है वन शॉट प्रेप। तो आपने थंबनेल में जैसे देख ही लिया होगा कि इस लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंट बैटल्स डिस्कस करने जा रहे होंगे इंडियन हिस्ट्री से रिलेवेंट, चाहे वो एंशियंट के हों, चाहे मेडिवल के हों, चाहे मॉडर्न के हों। तो बेसिकली इस पीपीटी में उन सभी युद्धों का कंपाइलेशन है जो रिसेंट में पूछे गए एग्जाम्स में। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? चलो। हाँ, और स्क्रीनशॉट का चोचला मत रखिएगा प्लीज, अपने हाथों से लिखिएगा तो ज्यादा समय तक याद रख पाओगे। राइट। चलो। पहला है हाइड स्पीच का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ये हुआ था सिकंदर वर्सेस एक राजा हुए हैं, राजा पोरस। ये पंजाब के राजा थे। इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था और जो युद्ध था ये सिकंदर ने जीता था। ठीक है, 326 में। दूसरा था कलिंग का युद्ध। ये था 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया था अशोक वर्सेस एक राजा हुए हैं, राजा अनंत पद्मनाभन। राजा अनंत पद्मनाभन। और जो युद्ध था ये अशोक ने जीता था। ठीक है, अशोक वही है जो मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करते थे। मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करते थे। ठीक है। अगला है सिंध का युद्ध। ये हुआ था 712 ईसा पूर्व में। ये हुआ था मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस राजा दाहिर के बीच में। राजा दाहिर के बीच में। और जो युद्ध जीता था वो जीता था मोहम्मद बिन कासिम ने। अब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है भाई तराइन के। ठीक है, जो तराइन का पहला युद्ध था ये था 1191 ईस्वी में। ये था मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और जो युद्ध जीता गया था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। ठीक है। द्वितीय युद्ध है अगले साल ही जस्ट इसके। ये वापस से इन लोगों के बीच लड़ा गया और इस बार जो विजय हासिल करी वो मोहम्मद गौरी ने करी। ठीक बात। चलो। तराइन का तृतीय युद्ध था 1215 में। 1215 ईस्वी में। और ये युद्ध लड़ा गया था इल्तुतमिश वर्सेस एक राजा हुए हैं, राजा यल्दुज। ठीक है, राजा यल्दुज। और जो युद्ध जीता था ये जीता था इल्तुतमिश ने। अगला देखते हैं चंदावर का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1194 में। 1194 में ये हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद के बीच में। ये जयचंद राजा ये कन्नौज के थे। कहाँ के थे? कन्नौज के थे। ठीक है। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये हुआ था 1526 ईस्वी को। इसकी डेट भी याद रख लेना यार, 21 अप्रैल। मैंने अभी रिसेंट में कहीं एग्जाम में देखा था, इसकी डेट भी पूछी गई थी। ठीक है। ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के बीच में। और जो युद्ध जीता था ये बाबर ने जीता था। ठीक है। खानवा का युद्ध था, ये था 16 मार्च 1527, इसके अगले साल ही ये युद्ध लड़ा गया था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में। ये राणा सांगा थे, ये मेवाड़ से बिलोंग करते थे। कहाँ से? मेवाड़ से। और जो जीता था वो जीता था बाबर ने। अगला है चंदेरी का युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया था 1528 में। 1528 में ये लड़ा गया था बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच में। एक राजा हुए हैं, राजा मेदिनी राय। वापस से इस युद्ध पर विजय हासिल करी थी बाबर ने। अगला है घाघरा का युद्ध। ये हुआ था 6 मई 1529, 1529 को। बाबर वर्सेस ये था महमूद लोदी के बीच में। महमूद लोदी। ठीक है। और ये महमूद लोदी था, ये अफगान शासक था, एक अफगान शासक। अगला है चौसा का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कईयों दफा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये था 26 जून 1539 को। ये लड़ा गया था शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच में, ठीक है। और जो विजय हासिल करी थी वो करी थी शेरशाह सूरी ने। अब देखो, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, इनके ईयर देखो, 1526, 1527, 1528, 1529। तो इनको याद करने के लिए देखो मैं कुछ एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए याद करिएगा, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर, ठीक है। पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर। पानी से हो गया पानीपत, कब? 1526, ठीक है। खाना से हो गया खानवा का युद्ध, 1527। चंदेरी से हो गया चंदेरी का युद्ध, कब? 1528। अगला हो गया घाघरा का युद्ध, कब? 1529। 26, 27, 28, 29, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। एक बार रिपीट करना, पानीपत, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। समझोगे ना? ठीक है, चलो वापस से अपनी स्लाइड पे पहुंचते हैं। ये हो गया, ठीक है। अगला देखो, अगला है कन्नौजिया बिलग्राम का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1540 में, 1540 में। और ये लड़ा गया था शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच में, वापस हुमायूं, ठीक है। अब वापस से इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने हाथ मारा था। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हम कब याद करके आए हैं? 1526 में, ठीक है। अब है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। ये लड़ा गया था अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। और जो युद्ध में जीत हासिल करी थी वो करी थी अकबर ने। अगला है तालीकोटा का युद्ध। ये हुआ था 23 जनवरी। इसकी डेट याद करनी हो कर लेना, वरना कोई बात नहीं, सन याद रखना बस, 1565, ठीक है। ये हुआ था दक्कन के शासक वर्सेस विजयनगर शासक। विजयनगर का जो पूरा साम्राज्य था इनके बीच में। और ये दक्कन के शासक थे, ये कलेक्टिवली लड़ रहे थे विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई ने, ठीक है। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। ये हुआ था 18 जून 1576, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1576। ये हुआ था अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच में, महाराणा प्रताप के बीच में। और जो जीत हासिल करी थी वो अकबर ने करी थी। अब ये है कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक का पहला, कर्नाटक का दूसरा, और एक और कर्नाटक का युद्ध मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका 1740 से 1748 तक, ठीक है। युद्ध हुआ था, एक गवर्नर हुए हैं, गवर्नर डुप्ले वर्सेस एक कर्नाटक के नवाब थे अनवर उद्दीन। ये क्या थी? कर्नाटक के नवाब थे उस टाइम, कर्नाटक के नवाब। और जो गवर्नर डुप्ले थे, ये फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और जो जीत हासिल करी थी वो डुप्ले ने करी थी, राइट। चलो अगला देखो, कर्नाटक का दूसरा युद्ध। ये हुआ था, देखो 48 तक ये युद्ध क्या था। इसके बाद अगला 1749 से 1754 तक ये चला था, ठीक है। ये युद्ध हुआ था ब्रिटिशों के बीच में हुआ था, मतलब ब्रिटिशों से हुआ था फ्रांसीसी सेना का, ठीक है, फ्रांसीसी सेना का। और जो जीत हासिल करी थी इस बार ब्रिटिशों ने करी थी,
राइट। चलो अगला देखो, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ये हुआ था 1756। 1756 से 1700 ये चला था 63 तक, ठीक है। 1756 से 1763 तक। और वापस इन लोगों के बीच हुआ था, ब्रिटिशों के बीच में वर्सेस फ्रांसीसी। और जीत हासिल करी थी इस बार भी ब्रिटिशों ने करी थी। देखो पहला कब था कर्नाटक युद्ध, पहला था भाई 1740 से 1748 तक, राइट। फिर था 48 से 54 तक। और जो तीसरा था वो है 56 से 63 तक, ठीक है। अगला है प्लासी का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट। ये है 1757 ईस्वी में। ये लड़ा गया था अंग्रेजों वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला के बीच। और जो जीत हासिल करी थी वो अंग्रेजों ने करी थी, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, अब है बांडीवास का युद्ध। ये युद्ध हुआ था आपका 1760 में। 1760 में ये हुआ था अंग्रेजों वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच। फ्रांसीसियों के बीच। और इसमें जो जीत हासिल करी थी वो अंग्रेजों ने करी थी, ठीक है। अब है पानीपत का तृतीय युद्ध। ये युद्ध हुआ था आपका 14 जनवरी 1761। पहला कब था पानीपत का? 1526। दूसरा कब था? 1556। तीसरा कब है? 1761, ठीक है। ये युद्ध हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं के बीच में। और जो जीत हासिल करी थी वो अहमद शाह अब्दाली ने करी थी, ठीक है। अगला है बक्सर का युद्ध, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बक्सर और प्लासी में कंफ्यूज, अधिकांश लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखो ऐसे याद रखना, एक है बक्सर का युद्ध, एक है प्लासी का युद्ध। अब देखो मैं भी उसमें बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, लेकिन फिर मैंने एक तरीका सोचा। देखो जो बी है ना, अल्फाबेट में बी पहले आता है कि पी पहले आता है? बी पहले आता है ना, तो इसका युद्ध बाद में हुआ है 1764 में, राइट। और पी पी बाद में आता है, तो मतलब इसका युद्ध पहले हुआ है 1757। बेसिकली उल्टे हैं, मतलब याद करने की छोटी सी ट्रिक, क्या कुछ भी कह लो, निमेनिक्स कह लो। जो बक्सर का युद्ध है, इसमें जो बी अल्फाबेट है जो पहले आता है, तो इसका युद्ध बाद में हुआ है। और जो पी है वो बाद में आता है, मतलब इसका युद्ध पहले हुआ है। तो अधिकांश लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आसपास के युद्ध हैं, ठीक है। सॉरी। बक्सर का युद्ध हुआ था भाई 1764 में। ये युद्ध हुआ था, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अलग से समझ के चलो। इसमें थे मीर कासिम, ठीक है। प्लस इसमें थे सुजा उद्दौला। प्लस इसमें एक थे शाह आलम द्वितीय। ये तीनों लोग कलेक्टिवली लड़ रहे थे किससे? ये लोग लड़ रहे थे अंग्रेजों से, ठीक है। ये लोग लड़ रहे थे अंग्रेजों से, फिर भी अंग्रेजों ने इसमें विजय हासिल करी थी। जो मीर कासिम है ना, ये जो मीर कासिम है, ये उस टाइम बंगाल का प्रशासन संभाल रहे थे। ये उस टाइम बंगाल का प्रशासन संभाल रहे थे, ठीक है। और जो सुजाउद्दौला थे, ये अवध के नवाब थे। ये अवध के नवाब थे, राइट। चलो अब है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसको देखो भाई, ये हुआ था 1767 से 69 के बीच में, ठीक है। ये हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। और जो जीत हासिल करी थी वो हैदर अली ने करी थी। और ये मैसूर से थे, हैदर अली, ध्यान रखना, मैसूर से, ठीक है। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध हुआ था आपका 1780 से 84 तक।
राइट। इसमें थे वापस से हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और इसमें जो जीत हासिल करी थी वो वापस से अंग्रेजों ने करी थी। ठीक है। अब है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हुआ था आपका 1790 से 1792 तक। ये हुआ था टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेजों के बीच, और जो जीत हासिल करी थी वो वापस से अंग्रेजों ने करी थी। देखो, जो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें था हैदर अली और अंग्रेज, इसमें जीत हासिल करी थी हैदर अली ने। ठीक है। फिर जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये भी हैदर अली अंग्रेजों के बीच हुआ था, इसमें जो जीत हासिल करी थी वो अंग्रेजों ने करी थी। तीसरा था टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच में, इसमें भी अंग्रेज जीते थे। ठीक है। अब है चौथा। ये युद्ध था ये कब हुआ था? 1799 में, 1799 में। और ये युद्ध हुआ था वापस से टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, और इसमें भी फिर से अंग्रेज जीते थे। ठीक है। लिख देता हूँ भाई अंग्रेज, ध्यान रखना। ठीक है। चलो, ये उतना इम्पोर्टेंट युद्ध नहीं है, लेकिन ठीक है, एक बार देख लो। ये युद्ध हुआ था आपका 1849 में। ठीक है। ये था भाई ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिखों के बीच में, और जो जीत हासिल करी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी थी। चलो अगला देखो, भारत चीन सीमा युद्ध। ये हुआ था 1962। ये था इंडिया, जैसा कि नाम में ही दिख रहा है, इंडिया वर्सेस चाइना। ठीक है। इसमें जो जीत हासिल करी थी वो चाइना ने करी थी। अगला है भारत पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। ये है भाई 1965। ठीक है। इसमें इंडिया जीता था भाई, इंडिया वॉन दैट बैटल, राइट। अगला है भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1971। इसमें भी भारत ने पाकिस्तान को उसकी नानियां दिला दी थी, जो भी है। ठीक है। अगला है कारगिल का युद्ध। ये हुआ था 1999 में, और ये इसमें भी भारत ने विजय हासिल करी थी। ठीक है। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने पूरे लगभग 32 युद्ध याद कर लिए हैं। इसका हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। कैसे? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। देखो, पहला है हाइड स्पीच का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। अब कॉपी किताब छोड़ के बढ़िया से स्क्रीन पे देखो, और बिल्कुल ठंडे दिमाग से इसको याद करने की कोशिश करो, अभी याद हो जाएगी क्लास में ही। देखो, हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। किस किस के बीच में? सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। जिसमें जीत हासिल करी थी वो सिकंदर ने करी थी। ठीक है। अगला है कलिंग का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में। जो जीत हासिल करी थी वो अशोका ने करी थी। और तीसरा है सिंध का युद्ध। ये हुआ था 712 ईसा पूर्व में, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में। और जो भारत पर अरबों का जो प्रथम आक्रमण माना जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ही माना जाता है। ठीक है। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191, दूसरा 92, तीसरा 1215। ये तराइन के देखो सेगमेंट में याद करोगे ना कलेक्टिवली तो याद रह जाएंगे, ऐसे रटोगे तो नहीं याद हो पाएंगे। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहले वाले में जीता था पृथ्वीराज चौहान, दूसरे वाले में जीता था गौरी, और तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था इल्तुतमिश और यलदुज के बीच में। ठीक है। कभी कभी यलदुज को एक सेकेंड रुकिएगा, कहीं कहीं यलदुज का नाम आप लोग कुवाचा देखेंगे, कुवाचा, ध्यान रखना, कहीं कहीं किताबों में कुवाचा भी लिखा हुआ है। ठीक है। अगला है चंदावार का युद्ध 1194, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। जयचंद कन्नौज के राजा थे, और इसमें जीत हासिल करी थी वो मोहम्मद गौरी ने करी थी। जो जीत हासिल करी थी वो मोहम्मद गौरी ने करी थी। ठीक है। फिर है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। देखो, पानीपत का पहला युद्ध था 1526,
दूसरा कब था 1556, तीसरा था 1761 में। ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा, देखो एक चीज याद रखो, एक सेकंड रुको, तुम लोगों को ये युद्ध भाई अभी याद हो जाएंगे। एक सेकंड देखो, सबके सेपरेशन में याद करो कलेक्टिवली। जैसे तराइन का युद्ध है, ठीक है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था 1191, ठीक है। दूसरा कब था 1192, तीसरा कब था 1215 में। ये किस किस के बीच लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें जीत किसने हासिल करी थी? पृथ्वीराज चौहान ने। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जीता था, ठीक है। तीसरा हुआ था इल्तुतमिश वर्सेस राजा यल्दुज के बीच में, जिसमें जीत हासिल करी थी यल्दुज ने, ठीक है। ये तो ये हो गए। अब आओ इस पे, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। इसका मैंने बताया था, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528 और घाघरा 1529। अब जो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 हो गया, दूसरा कब था 1556, तीसरा कब था 1761। तो देखो कलेक्टिवली याद करोगे ना, पानीपत के अलग कर लो याद, तो ऐसे याद रह जाएंगे। इसी प्रकार मैंने क्या बताया था, बक्सर और लोग प्लासी में अधिकांश कंफ्यूज रहते हैं। देखो बी और पी में अल्फाबेट पहले बी आता है, तो यानी कि इसका युद्ध बाद में हुआ है 1764, ठीक है। पी पी बाद में आता है, मतलब इसका युद्ध पहले हुआ था 1757, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये हो गया, दूसरा युद्ध हो गया अकबर वर्सेस हेमू के बीच में, ठीक है। अगला है तालीकोटा का युद्ध, ये हुआ था 1565 में। दक्कन के शासक एक तरफ थे, विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था, जिसमें जीत हासिल करी थी दक्कन के शासकों ने, ठीक है। अब है हल्दी घाटी का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1576 में, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें जीत हासिल करी थी अकबर ने। अगला है कर्नाटक का पहला युद्ध 1740 से 1748 तक, गवर्नर डुप्ले वर्सेस अनवरुद्दीन के बीच में। सॉरी, जो अनवरुद्दीन थे ये कर्नाटक के नवाब थे, और जो गवर्नर डुप्ले थे ये फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ले रहे थे। और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था ये था 49 से 54 के बीच में। देखो ये था भाई 40 से 48 तक, ठीक है। इधर से 49 तक, 49 से 54 तक दूसरा था। तीसरा था 56 से 63 तक। देखो पहला था 40 से 48, दूसरा है 49 से 54, तीसरा है 56 से 63, ठीक है। ब्रिटिश वर्सेस फ्रांसीसी के बीच जीत हासिल करी थी, ब्रिटिशों ने करी थी। फिर अगला प्लासी का युद्ध 1757, अंग्रेजों वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें जीत हासिल करी थी अंग्रेजों ने, ठीक है। फिर अगला बांडीवास का युद्ध 1760, पानीपत का 1761, तीसरा वाला है ये, ध्यान रखना। बक्सर का मैंने अभी बताया, बक्सर और प्लासी साथ में याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, प्लासी का 1757, बक्सर का 1764। बक्सर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना अलग से। इसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने कलेक्टिवली युद्ध में पार्टिसिपेशन लिया था, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें भी जीत हासिल करी थी अंग्रेजों ने, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769, हैदर अली वर्सेस अंग्रेजों के बीच में, जिसमें जीत हासिल करी थी हैदर अली ने, ठीक है। अगला देखो, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच में, हैदर अली अंग्रेजों के बीच में, इसमें भी अंग्रेजों ने बाजी मारी थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, इसमें भी अंग्रेज जीते थे। चौथे में भी अंग्रेज जीते थे भाई। और ये मतलब देख लेना एक बार, चिलियन वाला युद्ध था 1849 में, ईस्ट इंडिया कंपनी सिखों के बीच में, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय हासिल करी थी। भारत चीन सीमा का युद्ध हुआ था 1962 में, इंडिया वर्सेस चाइना। अच्छा ये लोग बोलते हैं ना कि भारत चीनी भाई भाई, तो भाई क्या चल रहा है देखो मैं तुम्हें बताऊं। ये मान लो है भारत, ठीक है, इधर है चाइना भाई। ये लोग घुस रहे हैं बराबर, कहीं कोई भाई भाई चीनी भाई भाई कुछ नहीं बचा है। ये लोग 10 कदम अंदर आते हैं, 2 कदम पीछे चले जाते हैं, हमको लगता है ये लोग पीछे चले गए हैं, बेसिकली 8 कदम ये अंदर ही आ चुके हैं, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट पता नहीं क्या ही कर रही है भाई। एनीवेज,
और जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था ये 1965 में इंडिया इसमें जीत हासिल करी थी। ये पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था युद्ध। अगला है पाकिस्तान का दूसरा युद्ध 1971, इंडिया ने वापस से युद्ध में जीत हासिल करी थी। और लास्ट है कारगिल का युद्ध 1999 में, ठीक है, इसमें भी भारत ने जीत हासिल करी थी। तो बेसिकली हमने इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस युद्ध से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, ऐसे तो अगर तुम देखने बैठ जाओगे एंशिएंट से पूरा मॉडर्न तक कईयों युद्ध हुए हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कईयों बार पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सब का मैंने कंपाइलेशन डाला है इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और देखो मतलब भाई, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि अगर आप इसके नोट्स बनाओगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। और सेगमेंट में याद करोगे ना सबको अलग अलग करके, तराइन के अलग कर लो, पानीपत के अलग कर लो, आंग्ल मराठा अलग कर लो, आंग्ल मैसूर अलग कर लो, कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।